नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग हमने नेक्स्ट क्लास पर क्लास 11th NCERT CBSE बोर्ड के सिलेबस पर डिस्कशन किया था। आज हम इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट। ठीक, तो सेट पर डिस्कशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ सेट। क्लियर? व्हाट इज सेट? सेट इज a well defined collection of ऑब्जेक्ट। कैसा कलेक्शन होगा? वेल डिफाइंड, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। अब हम कलेक्शन की बात करते हैं। कलेक्शन क्या है ना? तो पहले हम देख लेते हैं कि सेट इज अ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। क्या होता है? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता, मतलब ऐसा कलेक्शन जो चेंज ना हो। ठीक, तो ये चीजें हो गई। तो अब हम पहले तो हम ये जान लें कलेक्शन क्या है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो लोग ये कह देते हैं कि किसी भी अवयवों का संग्रह को कलेक्शन कहते हैं, या किसी भी एलिमेंट्स की का संग्रह को कलेक्शन कहते हैं। संग्रह मीन्स कलेक्शन। ठीक, तो ऐसा नहीं है, कलेक्शन का भी डिफिनेशन होता है। तो अगर हम कलेक्शन की बात करेंगे, कलेक्शन, तो कलेक्शन तो द कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज is called the collection। कहने का तात्पर्य है कि एक ही जाति के अवयवों के कनेक्शन से जो मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं, और संग्रह को कहते हैं कलेक्शन इंग्लिश में। क्लियर? भाई संग्रह तो हो, एलिमेंट्स अवयवों का संग्रह हो, लेकिन एक ही जाति का हो। अगर अलग अलग जाति का है तो वो कलेक्शन नहीं कहलाएगा, है ना? चलिए, तो ये हो गई कलेक्शन। बट कलेक्शन कैसा हो? वेल डिफाइंड हो, तब वो होगा सेट। ठीक, तो अब इसी कलेक्शन से दो वर्ड निकल के आते हैं। जैसे अब कलेक्शन को भी हम किसके अंतर्गत लिखते हैं? करली ब्रेसेस के अंतर्गत लिखते हैं, और सेट को भी करली ब्रेसेस के अंतर्गत लिखते हैं। मतलब ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो दो वर्ड होते हैं कलेक्शन पे। नंबर 1 होता है हमारा डिस्टिंक्ट होता है। नंबर दूसरा होता है डिस्टिंग्विशेबल। क्लियर? दो वर्ड होते हैं, इससे हम पहचानेंगे कि हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं। तो ये हमारा बुक का लैंग्वेज है। क्लियर? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? एक ही परिवार के होना, एक ही परिवार से बिलोंग करना, बिलोंग टू सेम परिवार। या हम इसको ये भी कह सकते हैं
कि अलग अलग परिवार के अलग अलग परिवार के ना हो। क्लियर? अलग अलग परिवार के ना हो। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है? सेम ना हो। एलिमेंट्स आर नॉट सेम। एलिमेंट्स आर नॉट सेम या नॉट रिपीट भी कह सकते हैं। क्लियर? मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एलिमेंट्स जो हमारे किसी भी कलेक्शन पे हों वो रिपीट ना, मतलब सेम ना हो। जैसे ए हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम नहीं होने चाहिए और एक ही परिवार के हों और अलग अलग परिवार के ना हो। ठीक? अब अलग अलग परिवार से क्या तात्पर्य है? जैसे कि मान लो 1 2 3 और ए बी सी, ए बी ही लिख लिया। तो देखो ये 1 2 3 ये तो नंबर्स हो गया और ये अल्फाबेट हो गए। सेम परिवार नहीं है, एक ही जाति नहीं है, ये सेम स्पीसीज नहीं है, तो अलग अलग हो गए। और एक ही परिवार के हों तो एक ही परिवार में अगर हम नेचुरल नंबर ही लेते या अल्फाबेट ले लेते तब तो एक परिवार हो जाता। क्लियर? तो ये चीजें, इससे हम पहचान जाएंगे कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? भाई सिंपल सी बात है, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। अब करली ब्रैकेट्स जो है हमारा, ब्रेसेस मींस ब्रैकेट, तो ये हो गया। ठीक? तो ये सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इतनी बातें तो हो गई, हम सेट को कैसे पहचानेंगे। तो अब इधर से ही हमें क्लास 11th के एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 में आप पहचानेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। क्लियर? इसकी पहचान करेंगे। तो वेल डिफाइंड जो हो तो वो सेट होगा, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए पहचान कैसे करेंगे। अब मान लीजिए हमने किसकी बात कर ली, हमने कोई सेट ले लिया नेचुरल नंबर 1 2 3 डेड डेड डेड। ये सिंपल सी बात है। अब ये नेचुरल नंबर है, अगर हमने किसी एक स्टूडेंट से पूछा है कि व्हाट इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर बोलेगा 1 2 3 4 5 डेड 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 सो ऑन। अगर किसी हम नेक्स्ट स्टूडेंट से भी बोलेंगे तो वो यही बोलेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, एक ही जाति के हैं, अलग अलग हैं, तो ये सेट होगा। अब किसी की अगर पसंद की बात कर लीजिए, सपोज करिए कि किसी पसंद की बात कर लीजिए, जैसे हमने कहा कि इज ए सेट। अब किसी पसंद की बात कर लिए, मतलब जैसे मान ली कोई भी खिलाड़ी हैं या कोई भी फ्लावर्स हैं और किसी मैन के अनुसार आपको कौन कौन सा अच्छा लगता है। ठीक? तो ऐसी कंडीशन में वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। भाई सिंपल सी बात है कि हमारे अनुसार तो हमारा फेवरेट हीरो कुछ और है और दूसरे के अनुसार फेवरेट हीरो कुछ और है। तो जब हम किसी इन क्वेश्चनों पे हम आएंगे और हम भी डिस्कशन करवाएंगे क्वेश्चनों को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे पहचानेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं इस सेट को कैसे, कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेड ऑफ अ सेट। ठीक? आई होप डियर स्टूडेंट, जो भी हम बात कर रहे हैं और जो भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए बहुत ही स्लो मोशन में और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम चल रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा